मेरी जान। राधे राधे गाइस। तो आज हम लोग आए हैं मथुरा वृंदावन। यहाँ श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। और अभी बज रहे हैं, टाइम हो गया है 2:40 हो गए हैं और हम लोग लाइन में लग चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे सब लोगों ने लाइन लगाया हुआ है टोकन के लिए। तो यहाँ से टोकन ले लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने जाएंगे दर्शन करने के लिए। फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर भगवान चाहेंगे तो आज दर्शन हो जाएंगे उनके। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पे एक्चुअली में लाइन इसलिए लगी हुई थी क्योंकि भगवान प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए सभी को टोकन लेना पड़ता है। और उस टोकन लेने के लिए यहाँ पे सुबह 11 बजे से लाइन लग जाती है। तो एक बार में 120 पुरुष और 120 महिलाएं ही अलाउड होती हैं। यहाँ पे सुबह 11 बजे से ही आकर बैठ जाते हैं केली कुंज आश्रम के सामने। और उसी दिन जब रात के 3 बज जाते हैं दूसरे दिन, तब जाके उनका नंबर आता है। और 120 आदमी और 120 औरतों का ही नंबर आता है। बाकी जो नेक्स्ट बचते हैं वो दूसरे दिन के लिए लाइन में लगेंगे, तब जाके उनको दोबारा से उनकी पारी आएगी और टोकन मिलेगा एकांकिक वार्तालाप के लिए। और बाकी जो सब लोग बचते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे केली कुंज में निर्देश दिया जा रहा था आश्रम में कि शौवरी वन है, वहाँ से अप्रॉक्स 600 से 700 मीटर दूर वहाँ जाके एक बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ पे सब लोग बैठते हैं। और वहाँ पे करीब 1 लाख से 2 लाख पब्लिक रहती है। और वहाँ पे सुबह सुबह श्री प्रेमानंद जी महाराज आते हैं और सभी भक्तगणों को दर्शन देते हैं। तो वो अप्रॉक्स वहाँ पे 3 बजे से बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसको टोकन नहीं मिला रहता है वो सब वहाँ चले जाते हैं, बैठते हैं। और करीब करीब 7 से 8 बजे के बीच में वो दर्शन देते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा भगदड़ हो रही है और एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं कि उनका नंबर आ जाए, उनका नंबर आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पहले से ही लगे रहते हैं सुबह से ही, उनको ही प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हीं को नंबर मिलता है, ना कि धक्का मुक्की करने से। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं और एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो हम लोग को टोकन मिला नहीं था, तो हम लोग शौवरी वन की तरफ प्रस्थान करने लगे थे। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। ये स्टार्टिंग एरिया है और कह सकते हैं गेट है जो शौवरी वन की तरफ जाता है। तो हम लोग आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि शौवरी वन जाने के लिए रास्ते को। और सभी लोग आ रहे थे, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ भी थी और काफ़ी लोग पैदल भी जा रहे थे, अपने अपने मतलब व्हीकल से भी जा रहे थे। तो चलते हैं। ये अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग पे जा रहे हैं। पूरा अंधेरा है यहाँ पे। वहाँ पे भी अंधेरा ही है। वहाँ नहीं, वी आर ऑन द राइट पाथ। तो गाइस अभी हम लोग शौवरी वन में आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा फील्ड एरिया है जहाँ पे लोग आते हैं और बैठते हैं। यहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट टाइप की। तो ठीक है, व्यवस्था ठीक थी। अब काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो जो हो पा रहा है पॉसिबिलिटीज़ वो दिया गया है। और यहाँ पे सब ज़मीन पे बैठते हैं, जिसको हम लोग रज भी बोलते हैं। तो रज में बैठते हैं यहाँ पे सब जो भक्तगण आते हैं। और यहाँ पे हम लोग के पास तो कुछ था नहीं बैठने के लिए, तो यहाँ पे चटाइयाँ भी मिल रही थी और एक दो अपने साथ गद्दा भी लाए थे, तो वो लोग उस पर बिछा के बैठ रहे थे। तो हम लोग भी चटाई लेकर
वहीं पे कोशिश करते हैं बैठने का। लेकिन ये पूरा एरिया सेक्शंस में बटा होता है, यानी कि जो फैमिली के साथ आते हैं उनके लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ था। ये आप देख रहे हैं रस्सी से डिवाइडेड है सेक्शंस। देन उसके बाद जो सिंगल पर्सन होते हैं उनके लिए अलग सेक्शन होता है। वहाँ पे फैमिली वाले नहीं बैठ सकते हैं, ना कि उसमें कोई औरतें बैठ सकती हैं। तो ऐसे ऐसे सेक्शन बना था। और जो वहाँ के सेवादार थे प्रेमानंद जी महाराज के, वो इस चीज़ को वेरीफाई करते थे कि कोई जो सेक्शन जिसके लिए बना है उसी पे ही वो बैठें और दूसरे सेक्शन में ना बैठें, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती है तो इसमें खोने के चांसेस रहते हैं, या जो भी रहते हों, उनका जो भी लॉजिक है। बट वो सही लगा। तो हम लोग को तो पता नहीं था पहले, तो हम लोगों ने पहले जाके फैमिली सेक्शन में बैठ गए थे हम लोग सारे फ्रेंड्स के साथ। देन उसके बाद महाराज जी के सेवादारों ने बताया कि इस सेक्शन में नहीं, हमको सिंगल वाले पर्सन सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। और ये सुबह हो गई थी, 3 बजे से हम लोग बैठे थे। तो धीरे धीरे लोग भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ गए थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा मैदान खचाखच भर चुका था श्रद्धालुओं से। फुल हो गई तो ठाकुर जी से कहा, भगवान सब अपने पाप मुझको छोड़ जाते हैं, मुझ में छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं कहां पर निष्पाप होऊंगा। तो ठाकुर जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, जब तुम वृंदावन धाम में दंडवती परिक्रमा लगाओगे तो हमारे प्रेमियों की चरणों से चिन्हित यहाँ की भूमि जब तुम्हारे मस्तक पर लगेगी, राधा 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 राधा
राधा श्री राधा श्री राधा रटे 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 प्यारी तो लागे रंगीली गली विष भान की लली प्यारी तो लागे रंगीली गली विष भान की लली भानु बाबा की लली भानु बाबा की लली गिरी मैया की लली मैया की लली और संकट हरेगी करेगी बली विष भान की लली संकट हरेगी बली विष भान की लली श्री राधा श्री राधा श्री राधा रटे जाओ राधा श्री राधा श्री राधा रटे राधा श्री राधा श्री राधा ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के बोलना राधा 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 तो गाइस आप लोगों ने देखा प्रेमानंद जी महाराज की हम लोगों ने दर्शन एकदम बहुत पास से किया और ये बात सच है कि उनका एक अलग ही पॉजिटिव ऑरा है।